आईनी तरमीम पर अमल दरामद। स्पीकर ने जुडिशल कमीशन तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से 4 अरकान के नाम तलब कर लिए। अरकान में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस, बार काउंसिल और गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही होगी। 13 रुकनी कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में इसकी तकर्रियां करेगा। तहरीकी 26 मियानी तरमीम के तहत जजेस तकरीरी कमीशन का हिस्सा बनेगी। पार्लियामेंट के 2 नौ ऐवानों से अरकान नामजद करने का फैसला। 27वीं तरमीम की भरपूर मज़ामत और हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने का ऐलान। पार्लिमानी कमेटी ने सियासी कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया, वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने 26वीं आईन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। तरमीम बुनियादी हुकूक और बुनियादी आईनी ढांचे के मुनाफी करार देकर कलअदम का देने की सदा। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की दरखास्त। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आईनी तरमीम पर अमल दरामद रोकने की दरखास्तें दायर कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का पहला इजलास। तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमा निपटाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का केस मैनेजमेंट के लिए 1 माह का प्लान पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की 3 माह और 6 माह के मंसूबों पर अमल दरामद की तजवीज़। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज का अज़्म। सत्ताईसवीं तरमीम पर हुकूमती हलकों के मुतजाद बयानात। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने 27वीं तरमीम लाने की बातें आराइयां करार दे दी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने बता दिया, 27वीं तरमीम में एमकेएम का बल्दियाती इख्तियारात का बिल और मिलिट्री कोर्ट्स का मामला शामिल हो सकता है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में भी नई तरमीम लाने पर बात हुई। जराए का दावा। पीटीआई की पार्टी के इजलास से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन ने निकाल दिया गया। अरकान की आईनी तरमीम की हिमायत के हवाले से असलम घुम्मन पर इल्जामात की बोझ। लीगी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन से अमेरिका रवाना हो गए। मियां साहब, आप चौथी बार वजीर आजम बनने गए थे। सहाफी का सवाल, अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है। लीगी सदर जवाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर आजम 31 अक्टूबर को कतर, 11 नवंबर को अजरबैजान भी जाएंगे। मुश्किल वक्त में भी मॉस्को और इस्लामाबाद ने रवाबित जारी रखे। दोनों मुल्क आलमी सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का पाकिस्तान से ताल्लुकात फरोग देने का ऐलान। रूसी वजीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। दोनों मुल्कों की तिजारत में गुज़िश्ता साल 50% इजाफा पहले ही हो चुका। वेलेंटीना का सेनेट ऑफ पाकिस्तान से खिताब। सेनेटर्स के पाक रूस दोस्त जिंदाबाद के नारे। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार फतह के बाद कौमी टीम में तब्दीलियों पर इख्तलाफात। हैड कोच गैरी क्रिस्टन दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले मुस्ताफी। क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा फौरी मंजूर कर लिया। टेस्ट टीम के कोच जेसन को व्हाइट बॉल की जिम्मेदारियां तफवीज। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टन टीम के सिलेक्शन के मामले और पसंद का कोचिंग स्टाफ न मिलने पर नाखुश थे। आकिब जावेद की मुदाखलत पर भी नाराजगी का इंकशाफ। गैरी क्रिस्टन का इस्तीफे की वजूहात सामने लाने का ऐलान। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 अरकान लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 4 नवंबर को खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया को हराने का मिशन है। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं मोहम्मद रिजवान।
इस्लामाबाद में पुलिस वैन से फरार की कोशिश के 68 मुलजिमान का जुडिशियल रिमांड मंजूर। 2 MPAs, KP पुलिस की 34 एहलकार और 82 रेस्क्यू एहलकार। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुलजिमान के अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द जांच के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। मुकदमा नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी दरमियान सुलह सफाई करा दी। फैसल चौधरी लीगल टीम में दोबारा शामिल। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। तहरीक का हुकूमत मुखालिफ तहरीक का पहला जलसा 8 नवंबर को पेशावर में रिंग रोड पर होगा। तबलीगी इज्तिमा के बायस जलसे के लिए 1 नवंबर की तारीख तब्दील। अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाप्त। सर पर जराह भी नहीं हो सकी। समाप्त 30 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। कराची की अदालत ने PTI के मुनहरिफ रमेश कुमार के घर पर एहतजाज केस में 6 मुलजिमान की दरखास्त बरी मंजूर कर ली। मुजाहिरा जरूर किया, रमेश कुमार को करने की कोशिश का दावा गलत है। वकील सफाई का मौक़िफ़। उसमें होता यह है कि हम वो सारी इम्यूनाइजेशन की जो अद्वियात जो वैक्सीन होती हैं एक सेंट्रल प्रोग्राम थ्रू फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, उसमें इश्यूज और जब भी ये आती है ना बीच में गवर्नमेंट से तो ख्याल है आइन से ये निकाल देना चाहिए, अपने खबर बनानी। और केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई फायदा है नहीं। वज़ीर आज़म ने आइन से निगरान हुकूमत को निकालने की तजवीज दे दी। निगरान हुकूमत की वजह से कई मामलात में वक्त आ जाता है। मुराद अली शाह शिकवा। लोगों के पेट नहीं भरते, गालम गलोच से लोगों के पेट भरते। सियासी नारे लगाने से किसान की मदद नहीं हो जाती, अमली काम करने से मदद होती है। आपको देखेंगे फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की बाजी भी खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की एक बार फिर PTI पर कड़ी तनकीद। साबिक हुकूमत नालायकों की हुकूमत करार दे दी। इंतशार के दौर में स्टॉक मार्केट रोज डूब रही थी। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फिर बाजियां खत्म हो रही हैं। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। किस कार्ड का इजरा। वज़ीर आला का तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख करने का भी ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स 1061 पॉइंट्स इजाफे से 91,054 पर ट्रेड करता रहा। कारोबार के अख्ताम पर 351 पॉइंट्स का इजाफा, 90,345 पर बंद। नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। रवा साल बेशतर ममालिक के लिए बरामदात में इजाफा। इब्तदाई 2 माह में सिंगापुर, काजाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए बरामदात कई गुना बढ़ गई। इस्लामाबाद में गैर मुल्की क्रिकेट टीम के विजिट के दौरान सिक्योरिटी रिस्क पैदा करने का इल्जाम। पुलिस ने ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अब पटवार खानों के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड शुरू करने का फैसला। लैंड रिकॉर्ड्स का हुसूल आसान बनाया जाएगा। हुकूमत ने सऊदी अरब में 4,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों को भीख मांगने और दीगर जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार कर रखा है। 60% का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। पाकिस्तान पहुंचने पर कार्रवाई होगी। पंजाबी यूनिवर्सिटी में सकाफती रक्स के लिए साउंड सिस्टम लाने पर 2 तंजीमें गुत्थम था हो गईं। एक तंजीम ने साउंड सिस्टम तोड़ डाला। पुलिस ने दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। कराची की भैंस कॉलोनी में घर की खस्ताहाल दीवार गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए।
डिफेंस कराची के रेस्टोरेंट में बिना इजाजत कुर्सी उठाने पर झगड़ा करने वालों ने सुलह कर ली। अदालत में 3 गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानत मंजूर। साहिवाल में गैरत के नाम पर भाई की फायरिंग से बहराम बहक, घरेलू नाचाकी पर शौहर से खुला ली थी। मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में कारखाने की आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल अब भी जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आग लगने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में 7 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध ने कराची में बच्चों को वैक्सीन पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में बच्चों को कतरे पिलाए। क्वेटा में वजीर सेहत की जानिब से मुहिम का इफ्तिताह। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, वजीर आजम का आज़म। मुल्क में पोलियो के फाल केसेस की तादाद 41 हो चुकी। इजलास को ब्रीफिंग। जुनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में 21 अफराद शहीद है। इसराइली यरगमालियों की जान का ख्याल रखा जाए, उन्हें महफूज बनाए ताकि फलस्तीनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। हमास के सरबराह यहया सिनवार शहीद की वसीयत और हिदायतनामा सामने आ गया। गाजा में 12 घंटों के दौरान मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। शिमाली इलाका जात में इसराइली फौज की 24 रोज से कार्रवाइयां जारी। 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। गाजा जंग में शहादतों की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज कर गई। ईरान की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। रूस, चीन और अलजायर की जानिब से ईरानी दरखास्त की हिमायत। जर्मन वजीर खारजा को दौरा चीन में शदीद शर्मिंदगी का सामना। बीजिंग एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। चीनी सदर को आम करार देने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा। एक्स ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का इबरानी ज़बान अकाउंट मुअत्तल कर दिया। ईरानी रहनुमा ने 26 अक्टूबर को नया अकाउंट बनाया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने अपनी टीम लिवरपूल को शिकस्त से बचा लिया। आर्सेनल के खिलाफ 81वें मिनट में गोल दागकर मैच बराबर कर दिया। स्पेन के कार्लोस सेंस ने मैक्सिको ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। बरतानिया के लैंडो नॉरिस की दूसरी पोजीशन। 38 रोजा सकाफती मेले के 32वें रोज बरतानिया, कनाडा और बेलारूस के फनकारों की पुरजोश परफॉर्मेंसेस, डांसेस के वर्कशॉप, थिएटर्स और रक्स पर गुफ्तगू। नॉर्वे का खेल द अनटोल्ड चिल्ड्रन पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने पेश किया।